हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 18 जनवरी का करंट अफेयर। और यदि इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पिछले क्लास का क्विक रिविजन कर लीजिए और वीडियो के अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? हिंदी भाषा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। ब्रिटेन के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासी काल का समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इस्थियोसौर मिला है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कितना साल पुराना है? तो ये लगभग 18 करोड़ साल पुराना है। किस देश के दिग्गज ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ये दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पेटेंट प्रणाली क्लियरवाइंट का उद्देश्य क्या है? जल शुद्धिकरण। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने छात्रों के सीखने के आकलन के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस पोर्टल का नाम है परख। भारत की सबसे बुजुर्ग स्लॉथ बेयर का नाम बताएं जिसका हाल ही में निधन हो गया। इसका नाम था गुलाबो। जैकब क्रिक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज। 14 जनवरी 2022 को मशहूर जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में आयोजित किया गया? ये तमिलनाडु का काफ़ी मशहूर खेल है जल्लीकट्टू, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार किसने जीता है? कोलम ने जीता है, जो कि केरल का ये गांव है। ठीक है, तो कोलम में स्थित केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ने यह पुरस्कार जीता है। सभी विमानन सुविधाओं के साथ भारत का पहला हेली हब कहां पर स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के गुरुग्राम में। नवीनतम पुस्तक इंडोमिटेबल ए वर्किंग वेमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किसकी आत्मकथा है? भारतीय बैंकर अरुंधति भट्टाचार्य की यह आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट बनेगा, याद रखिएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है? देखिए, 2 दिवस को एकदम से याद रखिएगा। 23 जनवरी को हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। इस साल ये पहला संस्करण होगा इस दिवस का। वहीं 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा और 2022 में इसका ये पहला ही संस्करण था। इन दोनों दिवस को याद रखिए। 16 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा, वहीं 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है। फोर्ब्स के अनुसार 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में कौन पहले स्थान पर हैं? तो देखिए, हाल ही में फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इसके अनुसार 2021 में विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में पहले स्थान पर रही नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। 2021 में इनकी कमाई हुई 57.3 मिलियन डॉलर। ये लगभग बराबर होता है 424 करोड़ रुपए के। ठीक है, तो सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों में पहले स्थान पे नाओमी ओसाका हैं, जापान की हैं। दूसरे स्थान पे अमेरिका की सेरेना विलियम्स हैं। तीसरे स्थान पे अमेरिका की वीनस विलियम्स हैं। चौथे स्थान पे अमेरिका की सिमोन बाइल्स हैं। वहीं विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में एक भारतीय भी हैं। इनका नाम है पीवी सिंधु, जो कि भारत की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये 7वें स्थान पर हैं। ठीक है, 53 करोड़ रुपए कमाई के साथ ये 7वें स्थान पर हैं। कुछ दिन पहले ही फोर्ब्स ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग जारी की थी 2021 के लिए। इसमें सैमसंग पहले स्थान पर है। वहीं फोर्ब्स 2021 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर कौन है? मैकेंजी स्कॉट है, जो कि अमेजन के मालिक, अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है। अच्छा, विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण का भी स्थान दिया गया है। तो इनका रैंक याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जो है 37वें स्थान पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष एकल वर्ग में इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, पुरुष एकल वर्ग में इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीते हैं भारत के लक्ष्य सेन। ऑप्शन ए राइट आंसर। और लक्ष्य सेन का ये पहला ही सुपर 500 खिताब है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? सिंगापुर के लोह किन यू को इन्होंने हराया और पुरुष एकल वर्ग में इंडिया ओपन 2022 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। लक्ष्य सेन किस राज्य से बिलोंग करते हैं? उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है।
पुरुष युगल वर्ग का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, और ये दोनों भारत के हैं। इसमें चिराग शेट्टी महाराष्ट्र के मुंबई से बिलोंग करते हैं, वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। पुरुष युगल वर्ग का खिताब इन दोनों ने जीता है और पहली बार किसी भारतीय जोड़ी ने पुरुष युगल वर्ग में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय कंपनी ने केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 निवेश मंच के साथ समझौता किया है? तो देखिए, केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अफ्रीका 50 नामक निवेश मंच के साथ समझौता किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 23 अक्टूबर 1989 को। मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं कांतिकुप्पा श्रीकांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला एकल वर्ग में इंडिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? देखिए, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है महिला श्रेणी में। ऊपर हम लोग देखे हैं पुरुष श्रेणी में, अब हम बात करते हैं महिला श्रेणी के बारे में। तो महिला एकल वर्ग में इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीती हैं बुसानन ओंगबा मरुंगफन। ठीक है, इनका ये नाम है। इन्होंने महिला एकल वर्ग में इंडिया ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। ये थाईलैंड की हैं। वहीं महिला युगल वर्ग का खिताब किसने जीता है? बेन्यापा एमसार्द और नुंत कर्ण एमसार्द की जोड़ी ने, और ये दोनों भी थाईलैंड से ही बिलोंग करती हैं। अच्छा, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद यानी AEPC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए चेयरमैन बने हैं नरेंद्र कुमार गोयनका। ऑप्शन बी राइट आंसर। इन्हें डॉक्टर A शक्तिवेल के स्थान पर नियुक्त किया गया है। नरेंद्र कुमार गोयनका जो हैं ये गोयनका टेक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हैं। इन्हें परिधान निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन बनाया गया है। जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं राघवेंद्र तंवर, इन्हें हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन बनाया गया। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन बनाए गए हैं। VS पठानिया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक बनाए गए हैं। वह बैडमिंटन खिलाड़ी जो BWF अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स जूनियर रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो इनका नाम है तस्नीम मीर। ऑप्शन ए राइट आंसर। ये BWF की अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स जूनियर रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं तस्नीम मीर। ठीक है, किस राज्य से ये बिलोंग करती हैं? ये गुजरात की मशहूर जूनियर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं तस्नीम मीर। BWF ने कुछ दिन पहले ही पुरुषों का बैडमिंटन रैंकिंग जारी किया था। इसमें डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन पहले स्थान पर हैं और 2021 में इन्हें पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर का भी खिताब दिया गया। वहीं BWF वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग में महिलाओं में ताइवान की ताई तुजू इंग पहले स्थान पर हैं और इन्हें 2021 में महिला प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया BWF द्वारा। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1934 में। मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष वर्तमान में पॉल एरिक होयर लार्सेन। चलिए अगला क्वेश्चन है, माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए कार्य करने वाली किस सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में वंचित समुदायों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का हाल ही में निधन हो गया है। शांति देवी को लुगड़ी देवी भी कहा जाता है। ठीक है, 2021 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। पद्मश्री पुरस्कार जो है ये भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। तो शांति देवी किस राज्य से बिलोंग करती थी? ओडिशा से। नेक्स्ट, भारत के कथक सम्राट कहे जाने वाले किस पद्म विभूषण विजेता का हाल ही में 83 साल की उम्र में निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, याद रखिएगा। तो भारत में कथक सम्राट किसे कहा जाता है? पंडित बिरजू महाराज को।
हाल ही में इनका 83 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये पद्म विभूषण पुरस्कार के विजेता भी थे। ठीक है, दिल्ली में इनका निधन हुआ है। कहाँ पर? दिल्ली में इनका निधन हो गया है। इन्हें कथक सम्राट कहा जाता था। इनके बारे में और भी चीज़ें जान लीजिए। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। बिरजू महाराज एक भारतीय नर्तक, संगीतकार, गायक और भारत में कथक नृत्य के लखनऊ कालका बिंदादीन घराने से संबंध रखते थे। किस घराने से संबंध रखते थे? कालका बिंदादीन घराने से ये संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और रूस की नौसेना ने कहाँ पर पैसेज नामक अभ्यास का आयोजन किया? तो देखिए, ये पैसेज जो युद्धाभ्यास है ये भारत और कई देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। इसलिए ये चीज़ मत नोट करिएगा कि भारत और रूस के बीच में ही आयोजित किया जाता है। समय समय पर भारत जो है अलग अलग देशों के साथ पैसेज नौसेना युद्धाभ्यास का आयोजन करता है। तो अभी जनवरी में पैसेज युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और रूस के बीच में अरब सागर में किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। और इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित निर्देशित मिसाइल विध्वंसक INS कोची ने हिस्सा लिया था। अभी हाल ही फिलहाल में जो भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास आयोजित किए गए हैं इन्हें भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस बात को याद रखिएगा कि कौन सा युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय आपदा राहत अभ्यास का आयोजन किया गया था पुणे में। इस अभ्यास का नाम है पैनेक्स 21। एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया था भारत और फ्रांस के बीच में, राजस्थान के जोधपुर में। भारत और अमेरिका के बीच 16वां युद्धाभ्यास 2021 राजस्थान के बीकानेर में आयोजित किया गया था। वहीं भारत और अमेरिका के ही बीच एक और अभ्यास का आयोजन किया जाता है, इसका नाम है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार के 11वें संस्करण का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के बीच में 8वां खंजर युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था किर्गिस्तान के राजधानी बिश्केक में। भारत और फ्रांस के बीच में वरुण 19वां वरुण 2021 अभ्यास का आयोजन किया गया था अरब सागर में। भारत और इंडोनेशिया के बीच में समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। समुद्र शक्ति का ये 3रा संस्करण था। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति के 8वें संस्करण का आयोजन श्रीलंका के अम्पारा में किया गया था। वहीं भारत और मालदीव के बीच में एक्वेरिन अभ्यास का 11वां संस्करण मालदीव के कड्डू द्वीप पर आयोजित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा आभासी रूप से 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया? तो हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यानी डिजिटल तरीके से 16वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इसका। और इस सम्मेलन का थीम भी याद रखिए, इस सम्मेलन का थीम था सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 2004 में, मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं संजय गुप्ता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था IMD की वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? राइट आंसर था ऑप्शन ए 56वें स्थान पर है। दूसरा क्वेश्चन था हैदरपुर आर्द्रभूमि क्षेत्र भारत का 47वां रामसर स्थल बना है, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। रामसर एक स्थान है, कहाँ पर है ये? ईरान में है। ईरान का एक शहर है, उसका नाम है रामसर। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, फार्मूला 1 चैंपियन बनने वाले पहले डच रेसर यानी पहले नीदरलैंड के रेसर कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है आगामी परीक्षाओं के लिए। दोनों का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।